मैं 20 साल से लड़ रहा आंदोलन। लेकिन जन लोकपाल का जो आंदोलन, जन लोकपाल का आंदोलन 1.5 साल से जरूर शुरू हुआ। इतना सपोर्ट मिला देश से। 16 अगस्त, 5 अप्रैल, 16 अगस्त का तो पूरी देश के करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए। लेकिन सरकार की नीयत साफ न होने के कारण उन्होंने कानून नहीं बनाया। लेकिन फिर भी अगर सरकार की नीयत भले साफ नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है, फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे आंदोलन के 2 रास्ते जो बन गए, उसमें थोड़ी सी शक्ति डिवाइड हो गई, लेकिन हमारा रास्ता एक ही है। थम गया आंदोलन? आपको लगता है थोड़ा स्लो हो गया आंदोलन? नहीं, ऐसा नहीं। ये दोनों रास्ते देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक रास्ते में ये लगता है कि अच्छे लोगों को संसद में भेजकर संसद को बलवान करे, तो वो भी अच्छी बात है। और दूसरा है कि राजनीति पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण कर कर हम इस कानून को बनाएं, वो भी रास्ता ठीक है। वो राजनीति में जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। आप अनशन भी नहीं करेंगे, तो आप आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे ना। जैसे अभी आप देख रहे कि देश के लाखों लोगों ने यहाँ लेटर भेजा है कि हम इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसमें 100 लोग तो ऐसे हैं जो जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, आईएएस, आईपीएस ऐसे लोग हैं, 100 लोग। और बाकी तो हजारों लोग ऐसे आ गए हैं। तो इससे आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम सिर्फ अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर भीड़ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर का संगठन खड़ा करना। नहीं तो फिर तो दूसरी एक नई टीम शुरुआत, जीरो से शुरुआत हो गई है। ये तो एक तरह से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो करना पड़ेगा ना। जब संगठन बढ़ाना है तो जड़ तक जब तक नहीं जाएंगे तो ये करना पड़ेगा। जैसे आंदोलन में क्या है कि जो कभी कभी समय के लिहाज से हम बदल करते जाते हैं। अभी हम लोग एक जन लोकपाल को हाथ में लिया था और सिर्फ एक आंदोलन रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, मुंबई हो, ऐसे जगह पर आंदोलन किया। तो इसमें अभी हमें लगता है कि बड़े बड़े शहरों से ये आंदोलन करके ये प्रश्न नहीं मिटेगा। ये जब तक जड़ में नहीं जाएंगे हम, गांव स्तर के लोग जब खड़े होंगे और एक संगठन जब गांव पूरे देश में बनेगा, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। आप इस आंदोलन का कुछ नया नाम रखने वाले हैं? हाँ, नाम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये जो हमारा नाम था पहले, अभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये 2 रास्ते हो गए। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो चाहते हैं, उनके पास रखना है, रख लो। अगर वो बोलते हैं कि आप ले लो, हम चाहते हैं आपके पास रहे इंडिया अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक कोई संस्था नहीं थी, एक आंदोलन था। बराबर नाम। वो लोग अब राजनीति में जा रहे हैं और आप आंदोलन चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे किरण बेदी ने कहा कि हम पूछेंगे कि भाई ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अभी आप राजनीति में जा रहे, तो आप ये नाम हमें दे दो। मैं बोला अगर देते तो ठीक है, न तो झगड़ा नहीं करना। लेकिन अन्ना, उनकी पार्टी का नाम तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं रह सकता, तो आंदोलन का नाम आपको मिलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल जो है, मेरा सोच जो है, अगर सही रास्ते से देते हैं तो ठीक है, झगड़ा नहीं करना। आज क्या है कि हमारे में झगड़ा लगाने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं वो नाम आपके पास रहे ना। अगर सही देते हैं सही तरीके से, ठीक है, नहीं तो हम दूसरा नाम तो देना ही पड़ेगा। वो हम अभी तय करेंगे। पहले तो अभी देश के जाने माने अच्छे लोग आगे आ रहे, उससे कोर कमेटी बनाएंगे, फिर वर्किंग कमेटी होगी। कोर कमेटी में ये सब तय होगा कि नाम क्या हो, कौन सा नाम देना चाहिए, ये तय होगा। तो ये हम, आप उनको पूछेंगे कि क्या वो देना चाहते हैं? जी, सब लोगों को पूछ कर करना, मैं अकेला नहीं। ये जनतंत्र में, लोकशाही में एक अन्ना हजारे का रिमोट कंट्रोल नहीं होना। सबके विचार से हम आगे बढ़ना है।
ये अन्ना, अभी आप जीरो से एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं, 1.5 साल बाद आपकी टीम एक टूट गई। इस बार आप नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा है कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप ही करेंगे? कहीं ऐसा नहीं कि 1.5 साल 2 साल बाद और टीम टूट जाए, फिर आपको जीरो से शुरुआत करना पड़े? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए तो हम सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोर कमेटी में भी जो लोग आएंगे, सिर्फ नाम आ गए एक बड़ा ऑफिसर है या बड़ा अमीर आदमी है या ऐसा कोई है, ये नहीं देखेंगे। नाम आने के बाद उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या क्या समाज सेवा की है, आज तक क्या समाज सेवा की है, वो सब जांच करेंगे। और उनका अगर सोच सही है, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, तो वो कमेटी पर आ जाएंगे। बहुत सख्त जांच होंगी, ऐसे नहीं कोई आए और ये मोमेंट में शामिल होगा, ऐसे नहीं। आप नेतृत्व अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि इस बार तो टीम टूट गई, इस बार आप नेतृत्व अपने पास ही रखेंगे, इसके बारे में आपने सोचा है? नहीं, नेतृत्व मतलब मैं बोला ना, एक खम्बी तंबू नहीं होना चाहिए। सब अच्छे अच्छे लोग जब ये हम निकष लगाकर कसौटी में उतरकर लोग आगे आगे, तो डिसीजन सबका मिलकर होना चाहिए। हम अकेला क्यों उस पर कंट्रोल करें, सबने मिलकर करना। टूटने का खतरा भी तो होता है, जैसे ये टीम टूट गई वैसे एक खतरा भी तो होता है। टीम होना दो, लेकिन लोकशाही का हम स्वीकार किया, जनतंत्र का स्वीकार किया। तो जैसे आज राजनीति में देखते हैं ना, एक खांबी तंबू, इसके कारण तो राजनीति में सब गड़बड़ हो रही है। ये पक्ष पार्टी जो है, वास्तव में पक्ष और पार्टी से राष्ट्र श्रेष्ठ है, लेकिन आज महत्व आ गया राष्ट्र से पक्ष को और पक्ष से व्यक्ति को। इसके कारण ये सब गड़बड़ी हो रही है। एक आदमी जो बताएगा उसके मुताबिक वो चल रहे सब, तो ये जनतंत्र नहीं, ये गणतंत्र नहीं। इससे अपने जो पहले की जो राजेशाही थे ना, ऐसे निर्माण होगी ये घरानेशाही। ये एक खांबी तंबू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो आपकी टीम टूटी है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। नहीं, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में मतभेद नहीं करना चाहते। वो कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए देश के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो भी समाज और देश के लिए कर रहे हैं। तो आपस में मतभेद क्यों करना? लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का फायदा उठाया, उनका इस्तेमाल किया। वो जो कुछ कहते हैं कहना दो, लोगों के मुंह में हाथ नहीं लगा सकते। लोग ऐसे हैं, घोड़े पर भी बैठने नहीं देंगे और पैदल भी चलने नहीं देंगे, ऐसे लोगों की आदत है। हम लोगों की तरफ नहीं देखना। आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपको धोखा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में, आपने एक बार कहा था कि उनके दिमाग में पहले से था पार्टी बनाना, आप कह रहे थे। नहीं, ये मैं नहीं बोला। वो एक है कि जब पार्टी बनानी थी तो मैं उनको बोला पार्टी बनाना है बनाओ, मैं विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया, आपको बनाना है बनाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। जो जंतर मंतर के अनशन छूटा उस टाइम पर मैं ये डिक्लेयर किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप लोगों को जाना जा सकते हैं, ये दोनों रास्ते बहुत जरूरी है। आंदोलन और राजनीति से जाना जाइए, लेकिन राजनीति पर जनशक्ति का अंकुश, ये उससे बड़ी चीज है आंदोलन। ये तो हमारी परंपरा है इस देश के। आंदोलन के दौरान आपको कभी लगा कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि वो एक पार्टी निकालेंगे? आंदोलन के दौरान आपको ऐसा कभी लगा कि अरविंद पार्टी निकालना चाहता है? क्योंकि आप 1.5 साल तक उसके साथ थे, कई बार बातें भी की, कई मीटिंगें हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें उससे कोई मतभेद नहीं, ना कोई हमारा उनके साथ कोई झगड़ा टंटा है। नहीं, आपको कभी ऐसा लगा कि वो पार्टी बनाना चाहते हैं? नहीं, क्यों? पहले से नहीं। क्यों उसको क्यों हम बोलना? क्योंकि लोकशाही के रास्ते से जा रहे, हम विरोध क्यों करना? हम क्यों उसको बुरा मानना? करना है करिए। नहीं, कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी की बात सुनते नहीं, वो अहंकारी है, उनकी मानसिकता हिटलर। जो आपस में हमारे में झगड़ा लगाने वाली बात है वो करते हैं। ये हमारे में झगड़े कैसे हो? आपको क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया कि वो किसी की बात सुनते नहीं? हमें तो कहीं भी नहीं लगा। अभी भी वो फोन पर बात करते हैं मेरे साथ। कभी भी 3-4 दिन के बाद फोन आता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तबीयत कैसी है, हमारे बात होती रहती।
मतभेद क्यों करना है? तो एक दिसंबर के आसपास जब सब लोग जैसे अरविंद केजरीवाल है या बाकी लोग है, प्रशांत भूषण है, ये लोग मनीष सिसोदिया, ये लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, तब आपको पता चला कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसलिए आप नाराज थे, ऐसा कुछ था? मैंने उनको हिमाचल में जो चुनाव लड़ना था, मैं उनको बताया कि भाई आपको लड़ना तो आप लड़िए, मैं विरोध नहीं करूंगा, आपको करना करिए। अगर चुनाव में चुनकर आने की आपको लगता है, आपका हौसला उतना है कि हम चुनकर आ जाएं, क्यों नहीं करना? आपको करना करिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। आप नाराज नहीं थे उस वक्त? नहीं, नाराजगी का क्या प्रश्न है? नाराजगी का कोई प्रश्न है? इतना है कि मैं नहीं आऊंगा, ये मैं बताया कि मुझे पसंद नहीं राजनीति पहले से ही, लेकिन वो जाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, तब खबरें आ रही थी कि आप लगातार हिसाब मांग रहे थे कि पैसा कितना आया, आपको हिसाब नहीं मिला। नहीं, पैसा कितना आ गया, ये जो बात है वो इसलिए है कि समाज के प्रमुख बोलकर हम जब कोई आगे चलते हैं तो हमारे में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए मैं एक बार कोर कमेटी में इस बात को रखा था कि भाई हमारे पास जो भी पैसा इकट्ठा आता है हम ओपन बताना है, कितना पैसा आ गया, कहाँ खर्चा हो गया, क्या क्या काम किया, ये ओपनली होना चाहिए। वो विरोध नहीं था, ये तो हमारे लोकशाही में ये जनता का पैसा है, उसमें पारदर्शिता होना जरूरी है, इसलिए मैं बोला था, ये तो कोई विरोध नहीं था। विरोध की बात नहीं, आप हिसाब मांग रहे थे। हिसाब नहीं, जनता को, मेरे को क्या हिसाब देना है? मेरा तो कोई समझ पैसा जनता का था, जनता का पैसा है, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, ये बात थी। बाकी ऐसा कोई उसमें वो नहीं था मतभेद। हाँ, वो तो हिसाब देना तो हर एक का कर्तव्य है। ना लोगों ने पैसा आंदोलन के लिए दिया था, जब आंदोलन चल रहा था तब, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पैसे का इस्तेमाल एक राजनीतिक पार्टी बनाने की एक भूमि तैयार करने के लिए हुआ? ये गलत नहीं हुआ? अभी तो मेरे पास ऐसे कोई प्रूफ आए नहीं। नहीं, अब वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहले पैसा लोग राजनीति जो कर रहे हैं, तो राजनीति से पहले वो जो पैसा इकट्ठा आया था 2.5-3 करोड़ रुपया, तो वो उस टाइम पर भी मुझे बताया, एक चेक भेजा था कि चाहे तो आप ये पैसा रख लो। मैं बोला आप जो काम करते हैं, मैं को काम करता वो कोई अलग नहीं है, तो मैं चेक वापस कर दिया कि आंदोलन को ये लगाओ, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा करो। अभी पार्टी निकालने से पहले वो पैसा सब खत्म हो गया था, उसमें से बहुत थोड़ा पैसा बाकी था। हाँ, तो पार्टी निकालने के लिए वो पैसा लगा ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा पहले खर्चा हो गया। लेकिन वो एक पृष्ठभूमि तो तैयार हो गई पार्टी के लिए, पार्टी के लिए एक पृष्ठभूमि तो तैयार हुई उसी पैसे से। नहीं, वो पैसा पार्टी के लिए नहीं, वो पैसा जो खर्चा किया था वो अपने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो मूवमेंट थे उसमें खर्चा हुआ, जो आंदोलन वगैरह किए थे वो। है ना, अभी केजरीवाल बहुत सारे जो है आरोप लगा रहे अलग अलग लोगों पे, रॉबर्ट वाड्रा पे लगाया, सलमान खुर्शीद पे लगाया, नितिन गडकरी पे लगाया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर किसी के बारे में प्रूफ है तो आरोप लगाना क्या दोष है? प्रूफ है तो आरोप करना चाहिए। लोक शिक्षा और लोक जागृति के बिना तो लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन लगातार एक जैसे पिटारा खुला। लेकिन आरोप, अगर हमारे पास प्रूफ है तो आरोप लगाना दोष नहीं, और गलत है ऐसा लगता है तो उन्होंने, हमारा कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर अब्रू नुकसान भरपाई का दावा करना चाहिए। क्यों नहीं करते? लेकिन अंत तक क्यों नहीं जा रहा ये? एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है, ये उनको पूछना है, ये मैं नहीं बताना चाहता। ना एक दूसरा आरोप दूसरे किसी पे आरोप किया तो पीछे जिस पे आरोप लगाया वो पीछे चला जाता है सब कुछ। हाँ, ये इसके बारे में मैं कैसे कह सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि जो आरोप होते हैं, पूरा प्रूफ अगर है, सबूत है, तो आरोप करना दोष नहीं है। और दोष है ऐसे लगता है तो जिन पर आरोप हुए उन्होंने कोर्ट में जाकर अब्रू नुकसान भरपाई का दावा लगाना चाहिए, अगर गलत लगता है तो। आपको नहीं लगता कि इसे एंड तक लेके जाना चाहिए किसी पे? अगर क्योंकि आपने जैसे अपनी जिंदगी में किया है, एक आंदोलन किया फिर वो कानून बना, फिर दूसरा आंदोलन किया फिर वो कानून बना, इस तरह से, तो ये अभी उनके दिल की बात मैं कैसे कह सकूं? भगवान ने एक बात अच्छी की, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता है। अगर ये समझ में आता
तो सब झगड़े टंटे ही दिखाई देने थे। ये भगवान ने एक बात अच्छी रखी है। वो सारे आपके साथी ही थे। है, लेकिन अभी उनके दिल में क्या है मैं कैसे कह सकता हूँ। और ना एक सलमान खुर्शीद के बारे में, जब पिछली बार मैं आपसे मिला था आपने कहा था कि कांग्रेस में मुझे लगता है थोड़ा सलमान खुर्शीद ठीक है, लेकिन अब केजरीवाल ने उन पे ट्रस्ट पे आरोप लगाया। आप सलमान खुर्शीद के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा तो क्या है, उनके साथ इतना ताल्लुकात नहीं है। हाँ, इतना ताल्लुकात उनके साथ नहीं आया। इसके बारे में उसके बारे में मैं क्या कहूँ। नितिन गडकरी, हाँ। एक बात तो मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ, सलमान खुर्शीद जिस पार्टी में है उस पार्टी में इतने बड़े बड़े घोटाले बाहर आ रहे हैं, ये क्या उनको पता नहीं? क्यों नहीं रोकते? आप सीनियर है ना। खुद उनपे भी आरोप लगाया अब केजरीवाल ने। हाँ? उनपे भी आरोप लगाया। आरोप लगाया तो होगा कुछ प्रूफ, इसलिए आरोप लगाया। और उनको लगता है झूठे आरोप है तो जाओ ना न्यायालय में और करो उनके ऊपर दावा। आज इतने बड़े बड़े घोटाले आपके पार्टी में हो रहे हैं, आपको पता नहीं? नितिन गडकरी पे भी आरोप लग रहे हैं अभी। नितिन गडकरी के भी उन्होंने आरोप लगाए। आप नितिन गडकरी को बहुत सालों से जानते हैं, वो महाराष्ट्र के ही नेता है। उनके बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने भी जमीन हड़पी होगी किसानों की, या पानी हड़पा होगा? राजनीति में बहुत से लोग देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बोलते अच्छे हैं, लेकिन ये कुर्सी का गुणधर्म है कि उसमें बैठने के बाद बुद्धि का पालट कब होता है पता नहीं। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। ये राजनीति का ये आज रवैया ऐसा है कि कुर्सी में जब आदमी बैठते हैं उनका बुद्धि का पालट होता है, ऐसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ उसका। ये अन्ना भ्रष्टाचार के आरोप तो केजरीवाल और उनके साथियों पे भी लग रहे हैं। उनके साथी प्रशांत भूषण है, मयंक गांधी है, इन पे भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये लोग तो आपके साथ थे, क्या वो क्लीन? नहीं, आरोप लग रहे हैं तो उसको मैं क्या करूँ। नहीं, आपको लगता है वो क्लीन है क्योंकि वो लोग आपके साथी थे कभी? आरोप करने वाले तो करते रहते हैं। प्रशांत भूषण पे भी जमीन का आरोप लगा। आरोप कई बार होता है, मेरे ऊपर कई आरोप लगाए। अभी ये भारत सरकार है, इसने भी आरोप लगाए। हमारी राज्य सरकार है, इसने भी आरोप लगाए। राज्य सरकार के 3 सरकार ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि अन्ना के संस्था में भी भ्रष्टाचार है। मुझे अनशन करना पड़ा। जब तक मेरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक मैं अनशन वापस नहीं लूंगा, पहले मेरी इंक्वायरी करो। और सरकार को सीआईडी से इंक्वायरी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को लिख कर देना पड़ा कि अन्ना के संस्था में कोई गड़बड़ नहीं। ये तो आरोप तो होते रहते हैं। लेकिन वो जब आपकी टीम में थे प्रशांत भूषण, तो आपने अभी कभी उनको ऐसा पूछा था जमीन के बारे में? हमने सुना है आपने कभी उनको पूछा था उनकी जमीन के बारे में कि आप सार्वजनिक जीवन में होते हुए इतनी जमीन क्यों लेते हो? कौन सी जमीन? प्रशांत भूषण, उनके कहाँ जमीन है? नहीं, उन्होंने कहा उनपे जमीन के घोटाले का आरोप लगा है एक, तो आपने कभी? नहीं, आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ आरोप करने वाले तो करते रहते हैं। हाँ, आरोप किस पर भी करते हैं। एक वाईपी सिंह ने भी अभी आरोप लगाया आप पे कि लवासा का मामला आपको सब कुछ पता था लेकिन आपने कभी उठाया नहीं। ये कहने वालों को पता नहीं होगा। मेरी फाइलें देखो, ये लवासा का तो मैंने पहले उसमें मेधा पाटकर और हम दोनों ने वो आंदोलन को उठाया, और हमारा साथी है चौधरी, वो न्यायालय में गया और वो लवासा का प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो इनको पता नहीं कि हम कहाँ से लड़ रहे हैं उसके लिए। मतलब आपको लग रहा था कि लवासा में गलत है, गलत हुआ है? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये राजनीति के लोगों ने अपने फायदे के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया है, जनता का फायदा नहीं है, उल्टा जनता का नुकसान है। पूना सिटी को जो पानी मिलता है वो वरसगांव धरण डैम, उस डैम में 10 बड़े बड़े डैम बनाने की अनुमति दी है लवासा को, ये सरकार ने। अरे ये कौन से कानून में है? एक पुणे जैसे सिटी को पीने का पानी मिलता है, उसमें जो पानी आता है उसके अंदर 10 डैम बनाकर वो पानी उधर ही रोकना, क्या होगा वो पुणे का? पुणे तो बढ़ते जा रहा है। दूसरा, 45 एकड़ जमीन सरकार की कृष्णा खोरे विकास मंडल दी है लवासा को, ये सरकार ने। अरे ये कौन से कानून में है? एक पुणे जैसे सिटी को पीने का पानी मिलता है, उसमें जो पानी आता है उसके अंदर 10 डैम बनाकर वो पानी उधर ही रोकना, क्या होगा वो पुणे का? पुणे तो बढ़ते जा रहा है। दूसरा, 45 एकड़ जमीन
सरकार की कृष्णा खोरे विकास मंडल इनकी जमीन लवासों को दी है, कोई कानून में नहीं बैठता। शीलिंग की जमीन किसी को भी नहीं दे सकते हैं, वो आदिवासी लोगों की जमीन है, आदिवासियों को भी दी जाती है, उसके अलावा किसी को नहीं दी जाती है। ऐसी जमीन सरकार को जमानता है जिम्मेदार। क्या सरकार को आंख नहीं है? सरकार को सोच नहीं है? सरकार दिमाग नहीं है? सरकार चलाते हैं तो ये गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं आप लोग इसके बारे में सोचते? वाईपी सिंह ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अजित पवार है, शरद पवार है। इसमें कई होंगे, लेकिन जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने जांच बैठानी चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए। नहीं आप करते तो न्यायालयीन जांच करो, जज को उसको नियुक्त करो या निवृत्त जज की टीम बनाओ और जांच करो, देखो कितने लोग जेल में जाते हैं। ये तो सरकार तो साहब इनको लेकर जा रहे साथ में। हमारे पृथ्वीराज चौहान है ना, वो तो बिल्कुल साफ है। हमारा मनमोहन सिंह और पृथ्वीराज चौहान ये खुद करप्टेड नहीं है, लेकिन रिमोट कंट्रोल, चुप बैठो ना तो कान काटेगा, कुछ कर नहीं सकते। रिमोट कंट्रोल कौन है इनका? तो इससे सही देश नहीं आगे बढ़ेगा ये। अच्छा अन्ना, आखिरी सवाल, क्या आप सोचते हैं कि टीम टूटने से भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है थोड़ी सी थम गई? नहीं नहीं नहीं, ये लड़ाई उल्टी अभी बढ़ेगी आगे, दोनों रास्ते से बढ़ेगी। अगर राजनीति की वो रास्ता सफल हो गया तो उससे भी आगे बढ़ेगा। और ये आंदोलन आज देश में लाखों लोग नहीं करोड़ों, आपको दिखाई देगा 1.5 साल के बाद करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े होंगे, करोड़ों लोग। और सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। देखिए आज दिखाएंगे हम आपको। तो ये काम नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा।